हाय डेवलपर्स। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे PHP इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो नंबर 7। सो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द रूल्स फॉर नेमिंग अ PHP वेरिएबल। मतलब कि जब भी हम लोग PHP में कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो क्या कोई उसका एक क्राइटेरिया भी होता है। तो इसका आंसर है यस। जब भी हम लोग कोई PHP में वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसका एक कुछ तरीके होते हैं क्रिएट करने के, कि हमें ये तरीके से फॉलो करने होंगे, वरना PHP में जो हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं वो हमें एरर दे सकता है। सो फॉर एग्जांपल क्या क्या इसके तरीके होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला है, अ वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विथ डॉलर सिंबल। ठीक है, मतलब कि जब भी हम लोग PHP में कोई वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो हमेशा डॉलर से ही स्टार्ट होना चाहिए। ठीक। और दूसरा क्या होगा कि जो उसका नेम होगा वो हमेशा लेटर या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। तीसरा क्या होगा, अ वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ लेटर, नंबर और अंडरस्कोर। मीन्स जो भी मेरा वेरिएबल हम लोग क्रिएट करते हैं उसमें लेटर भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं और अंडरस्कोर्स भी हो सकते हैं। लेकिन उसमें प्लस, कॉमा, हाइफन, ठीक है, परसेंट एंड ये सभी चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक। और जब भी हम लोग कोई PHP वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसमें स्पेस भी नहीं होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जब भी हम PHP कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं। इसके पहले हमने देखा था कि जो हमारा वेरिएबल होता है वो केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। जो पहला हमने वेरिएबल क्रिएट किया उसमें हमने क्या किया, नेम को पूरा अपर केस में रखा और जब हम लोग उसको कॉल करा रहे हैं तो हम लोग उसको स्मॉल में कॉल करा रहे हैं। तो PHP इसको एक्चुअल में क्या करता है, दोनों को अलग अलग वेरिएबल समझता है। तो ये सभी हमारे तरीके होते हैं PHP में वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या होंगे। जो भी वेरिएबल होगा वो मेरा डॉट से स्टार्ट होगा। ठीक है। दूसरा क्या, उसमें लेटर और अंडरस्कोर भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं। ठीक। लेकिन जो स्टार्ट होगा वो हमेशा लेटर या फिर अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होगा। हम लोग उसको नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक। जब वेरिएबल हम लोग क्रिएट करते हैं तो हम लोग उसमें स्पेस यूज नहीं कर सकते। प्लस, हाइफन, कॉमा, परसेंट एंड इन सभी सिंबल को हम लोग यूज नहीं कर सकते। और जो हमारा वेरिएबल होता है वो क्योंकि केस सेंसिटिव होता है, तो जब भी हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से हम लोग वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं उसी तरीके से हमें उसको यूज भी करना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इको एंड प्रिंट। सो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग हर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। सो हम यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस क्या है। इको कैन आउटपुट वन और मोर स्ट्रिंग। मीन्स हमारा जो इको होता है वो एक या एक से ज़्यादा जो स्ट्रिंग होता है उसको प्रिंट कर सकता है। ठीक है, मतलब जो आउटपुट होता है वो एक से ज़्यादा, एक से या एक से ज़्यादा के स्ट्रिंग का हम लोग आउटपुट ले सकते हैं इको के थ्रू। ठीक। लेकिन जो हमारा प्रिंट होता है वो केवल वन स्ट्रिंग एंड इट ऑलवेज रिटर्न वन। मीन्स ये केवल हमें वन स्ट्रिंग या फिर एक ही वैल्यू को प्रिंट करता है, मीन्स एक ही वैल्यू का हमें आउटपुट देता है। ठीक। दूसरा है, जो हमारा इको होता है वो फास्टर होता है प्रिंट से। क्यों? क्योंकि यह कोई रिटर्न वैल्यू क्योंकि ये हमारा कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। ठीक। प्रिंट जो होता है वो हमारा इको के कंपेयर करें तो थोड़ा सा स्लो होता है। ठीक है। थर्ड देख लेते हैं, इफ यू वांट टू पास मोर देन वन पैरामीटर टू इको, पैरेंथेसिस शुड बी यूज्ड। मीन्स अगर हम चाहें तो इको के थ्रू हम लोग मल्टीपल पैरामीटर को पास कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ हम प्रिंट में नहीं कर सकते। ठीक है। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं,
व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एरे इन पीएचपी। ठीक है, मीन्स पीएचपी में कितने टाइप्स के एरे होते हैं। सो पहला एरे होता है मेरा इंडेक्स एरे, दूसरा एसोसिएटिव एरे, तीसरा मल्टी डायमेंशनल एरे। तो जो इंडेक्स एरे होता है उसमें क्या होता है कि वो जो स्टार्ट होता है वो हमेशा मेरा जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक, और इसमें केवल नंबर ही होते हैं, और उसके बाद हम इसमें असाइन कर सकते हैं नंबर, स्ट्रिंग या फिर ऑब्जेक्ट, जो हम चाहे असाइन कर सकते हैं। लेकिन इंडेक्स एरे हमेशा मेरा नंबर से ही स्टार्ट होता है, जो कि जीरो, इसकी इनिशियल वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। एसोसिएटिव एरे क्या होता है, इसमें जो स्टार्टिंग होती है वो हमारा नेम से होता है, मीन्स ये हमें हमेशा एक स्ट्रिंग के वैल्यू हम लोग यहाँ असाइन करते हैं। ठीक है, जो कि ऐसे हमारा की होता है। मल्टी डायमेंशनल क्या होता है, मीन्स यहाँ पे मेरा क्या होता है, एरे के अंदर एक और एरे होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज जावास्क्रिप्ट इंटरेक्ट विथ पीएचपी। मीन्स क्या जो हमारा जावास्क्रिप्ट है वो क्या पीएचपी से इंटरेक्ट कर सकता है डायरेक्टली। सो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, तो इसका आंसर होगा कि जावास्क्रिप्ट जो होता है वो एक क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और जो पीएचपी है वो हमारा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। ठीक, तो पीएचपी के पास एक पावर होती है कि वो जो जावास्क्रिप्ट का जो वेरिएबल है उसको क्रिएट कर सकता है। तो पीएचपी ने जो भी वेरिएबल क्रिएट किया है जावास्क्रिप्ट के लिए वो इजीली हमारे ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट कर सकता है, मीन्स वो इजीली हमारे ब्राउज़र पे रेंडर करता है या रन करता है, आप जो ही बोले। ठीक है, और अगर हमें जावास्क्रिप्ट से पीएचपी को कोई वैल्यू पास करनी होती है तो वो हम लोग सिंपल यूआरएल के थ्रू पास कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा कि मतलब जावास्क्रिप्ट से पीएचपी कैसे इंटरेक्ट करता है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।